हम कर रहे थे एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस जिसमें मैंने आपको इससे पहले बताया बिल्कुल यंग वुमेन या यंग गर्ल्स की जो वुमेन हेल्थ से रिलेटेड, स्टार्ट ऑफ मेनार्की टिल द एज ऑफ मैरिज और टिल मैरिज। आज मैं डिस्कस करूँगी एक कंसाइज सी चीज़ें जो मैरिज एंड आफ्टरवर्ड्स कंसेप्शन, प्रेगनेंसीज और वो सारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आई वोंट बी टचिंग इट क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट डोमेन नहीं है। उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट आर देयर और देयर लॉट मोर अवेयरनेस वीडियोस और एक्सपर्ट ओपिनियंस अवेलेबल। मैं इस एज ग्रुप में औरतों को अपार्ट फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड इश्यूज जो मसाइल हो सकते हैं या होते हैं उस पर फोकस करना चाहूँगी। सबसे पहले, और ये एज ग्रुप है क्या? ये एज ग्रुप जनरली हमारे मुल्क में जो है 20-22 इस एज ग्रुप से यानी शुरू होके अराउंड 50 या 45 तक है। तो ये जो 20-22 ईयर्स का एक एज ग्रुप मैंने आज एक स्ट्रेटा को मैं एड्रेस कर रही हूँ, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी शादी, फिर प्रेगनेंसीज, कंसेप्शंस, इनफर्टिलिटी, सब फर्टिलिटी, ये सब कुछ फेस कर रही होती हैं और उसको हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी तरह उन्हें टैकल कर रही होती है। लेकिन अब बात ये है कि उसमें जैसे मैंने सब फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी की बात की, उसमें बहुत दफ़ा मसला गायनी के अलावा इंटरनल मेडिसिन से रिलेटेड होता है कि सिर्फ वो गायनी के रिलेटेड हार्मोन या उससे ताल्लुक़ नहीं है कि कंसेप्शन नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे। उसमें कई दफ़ा थायराइड के मसाइल होते हैं जो कि इंटरनल मेडिसिन के लोग डील करना बेहतर समझ सकेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास बहुत सी ख़वातीन होती हैं जिनमें वज़न की ज़्यादती, ओबेसिटी और मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हुआ होता है, वो भी एक इनफर्टिलिटी का रीज़न बनता है। अब हम आते हैं इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी से हट के बाकी जो मसाइल इस एज ग्रुप में होते हैं। उसमें है फैटी लिवर, वज़न ज़्यादा है तो जिगर पे भी चर्बी चढ़ेगी और वो मसाइल पैदा करेगी। फिर मैदे के मसाइल, जैसे पहले भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं, बदहज़मी रहना, स्ट्रेस की वजह से इसोफेजियल स्पैज़म होना, सीने में एकदम घुटन होना और उसके बाद दिल ख़राब होने लगना, खट्टे डकार आना। फिर आ जाता है कि हमारे जो इस एज ग्रुप की ख़वातीन, अगर किसी को कोई कार्डिक इशू है, जैसे बचपन में जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं, चैम्बर्स के बीच में जो वो दरवाजे हैं उनमें वेल्व्स जिनको कहते हैं, उसका कोई मसला है और वो कंसीव करना चाह रही हैं और प्रेगनेंसी का प्लान है, तो उसमें इंटरनल मेडिसिन की हेल्प और उनका जो है साथ में लेज़ॉन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सी यंग बच्चियों में हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड के मसाइल या हाइपरथायरॉयडिज्म देखते हैं हम, तो वो जब इस एज को रीच करती हैं और फैमिली प्लान कर रही होती हैं तो डू सीक हेल्प फ्रॉम अस एज वेल। गायनी वालों को डेफिनेटली आप ऑन बोर्ड रखें, लेकिन साथ में इंटरनल मेडिसिन आपको ज़रूरत होगी और हेल्प की आपको लेनी भी चाहिए। फिर हम आ जाते हैं कैल्शियम डेफिशिएंसीज और एनीमिया पे। वो मैंने पिछली वीडियो में भी टच किया था, तो इसमें मैं बहुत डिटेल में उसको टच नहीं करूँगी। लेकिन हमारी जो आयरन डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, उसको प्रेगनेंसी में एड्रेस करना फॉर द वेल बीइंग ऑफ द फीमेल एंड द बेबी एंड द कमिंग जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें मैं आपको ये मैसेज देना चाह रही थी कि along with the gynae and reproductive health और वो वाली obstetric health, आपको अपनी reproductive years में अपनी generally जो बाकी body की health है, बाकी hormones हैं, heart है, liver है, आपका metabolism है, weight है, उसको manage करना चाहिए। And we are here to help you anytime. I'm available at Choktai Medical Center, Double D Block, DHA, Lahore.